हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन सबसे पहले यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका ये हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका हम फॉर्मूले से ही सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझाते हैं, देखते हैं समझ में आता है या नहीं। इसका रेखीय आवर्धन को याद रखेंगे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल एम इक्वल टू होता है एच डैश बाई एच। ये इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इक्वल टू एच डैश बाई एच। अब भैया यहाँ पे आता है कि एच डैश है क्या, एच डैश है क्या। तो याद रखेंगे जो एच डैश है ये है प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई है। और एच क्या है, ये है वस्तु की लंबाई है, ठीक है। और ये क्या है, एम आवर्धन है। तो यहाँ से ही हम डेफिनेशन कर सकते हैं इसका। क्या कहेंगे समझिए, कहेंगे ये प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कभी भी डेफिनेशन इसका फॉर्मूले से ही हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि इसको और थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम बोलना चाहें ये भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। आप कह सकते हैं सिंपल सी, अगर कोई आपसे पूछ दे कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आपका 100% सही होगा। परंतु यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो उसको जितना मतलब बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से समझा कर लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स मिलता है। तो यदि उसके एग्जाम पॉइंट से आपको अगर बताएं तो मान लेते हैं, या थोड़ा सा मैं फिगर भी बना दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं कोई भी गोलीय दर्पण का ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मुख्य अक्ष है। और ये मान लेते हैं कोई भी वस्तु है और इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं और ऐसे क्या हो रही हैं, लौट आ रही हैं, परावर्तित हो जा रही हैं। ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं और पुनः वापस उसी मार्ग से क्या हो जा रही हैं, वापस लौट जा रही हैं। तो ये दोनों बिंदु जहाँ पे कटाती हैं वहाँ से ये प्रतिबिंब बनता है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो समझिएगा यहाँ से ही हम कहेंगे ये जो मुख्य अक्ष है तो हम यही कहेंगे कि गोलीय दर्पण का ही है ना, ये भाग है गोलीय दर्पण का। तो हम यही कहेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये लंबवत है कि नहीं, वस्तु है या प्रतिबिंब है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, इसके बीच 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यही कहेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो ऐसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो कभी भी आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको समझना है। समझे रहेंगे ना तो कभी भी आप डेफिनेशन को याद रहेगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिखिए। लिखें क्या कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे यही डेफिनेशन, लिखेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई या मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई
के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन बोल दिया है। ठीक है, लिखवा दिया है यहाँ पे, परंतु आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद करना है। तो आशा करते हैं ये तो पहले फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन हमने बता दिया। याद रखेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला ये होता है, इस कलर से लिख दे रहा हूँ, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है m = -v/u होता है। ये भी इसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, ये क्या है, भी है प्रतिबिंब की दूरी, और ये है वस्तु की दूरी। अब हम जानते हैं वस्तु की दूरी इधर मापते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम माइनस लेते हैं, तो इसलिए हमने माइनस लिया है। तो यहाँ से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे समांतर हम मापेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर नापी गई प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, या सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तब भी 100% सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा और समझकर आपको याद भी हो गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है PBC ब्रदर सर, या केवल आप लिख सकते हैं ब्रदर सर। आपको टॉपिक वो मिल जाएगा यूट्यूब पर और उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और खासकर आपको डेफिनेशन अच्छे से वो उस टॉपिक के उस वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं चैप्टर वाइज में, मतलब चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढूं और समय रहते ही सिलेबस को कंप्लीट कर लूं, तो आप हमारे चले जाइए ब्रदर सर चैनल पे। ठीक है, ब्रदर सर जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, उस लिंक पर आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। अदरवाइज यदि आपको वहाँ पर नहीं जाना, मतलब पता नहीं है, तो आप केवल यही लिखिए, आपको लिखना है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखना है और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। ठीक है, तो जो वीडियो आएगा उस वीडियो को आप क्लिक कीजिएगा और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अंत में जाने से पहले यही कहूँगा कि यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।